गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो 5 दिन की छुट्टियों के बाद पुनः अपने टॉपिक पर वापस आते हुए ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा रहे थे। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है यहाँ पर रेडॉक्स। तो हम देखेंगे यह रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स, यहाँ पर रेडॉक्स शब्द जो है दो से मिलकर बना है, एक तो रेड और दूसरा ऑक्स। रेड का मतलब है यहाँ रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन। रिडक्शन किसे कहते हैं? अपचयन को। और ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाएं होंगी। रेडॉक्स हो गया, इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन या ऑक्सीकरण भी हो रहा है। इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होनी चाहिए आपके दिमाग में? देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, यानी अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अर्थात हम कहें एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंटों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स यानी जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके क्या बना रहा है? Zn+CO। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देखो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए हमने 4-5 बिंदु बताए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बताया था ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या रेडियो तत्वों का योग हो, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों की कमी हो, अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। इन पांचों बातों में से कोई सा एक हो रहा हो तो यहाँ देखो, ये कार्बन में यहाँ पर C है और इधर देखते हैं C किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो यहाँ कार्बन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। इधर कितने हैं? एक ऑक्सीजन है। तो बताओ ऑक्सीजन जुड़ा या घटा? ऑक्सीजन जुड़ गया, क्योंकि इधर एक भी नहीं है, इधर एक ऑक्सीजन है। कितना उत्पाद के साथ कितना है? ऑक्सीजन एक है। इसका मतलब ऑक्सीजन का योग हो गया। तो ये वाली अभिक्रिया क्या हुई? ऑक्सीकरण या उपचयन हुई। अब यहाँ देखिए ZnO के पास एक ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है Zn के पास। Zn के पास देखते हैं, अब यहाँ एक है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अपचयन। अर्थात हम कह सकते हैं ZnO+C Zn+CO कौन सी अभिक्रिया हुई? रेडॉक्स, क्योंकि इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स। तो अधिकांशतः बताया था अभिक्रिया रेडॉक्स होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ और उपचायक पदार्थों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ऑक्सीकारक या उपचायक एक ही बात है, और अपचायक पदार्थों को एक एक उदाहरण। यहाँ पदार्थ हैं, यहाँ अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकारक का दूसरा नाम है उपचायक। यहाँ पर हमें छांटना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज। तो ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, यानी जिन पर ज़्यादा हो ऑक्सीजन तभी तो देगा, यानी इसमें ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीकारक या अपचायक कहलाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर KMnO4, इसमें 4 ऑक्सीजन है तो दे सकता है किसी को, जिस पर होगी नहीं तो कहाँ से देगा? K2Cr2O7, इस पर 7 है। हम दूसरी तरह से ये देख सकते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक यानी ऐसे अभिक्रिया करने वाले पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, किसी से लें, वैसे अभिकारक क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। जैसे देखो मैग्नीशियम है,
आयन, मैग्नीशियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और मैग्नीशियम में अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो क्या हुआ, मैग्नीशियम आयन क्या हुआ, एक ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये अभिकारक भी है, अभिक्रिया करने वाला पदार्थ। अभिकारक इसके एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ऐसे अभिकारक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने वाला क्या हो गया, ये ऑक्सीकारक या उपचयक पदार्थ होगा। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, देने की क्षमता रखते हों, या इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। तो ध्यान दीजिए, अब आते हैं दूसरे अपचयक पदार्थ। अपचयक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। अपचयक पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, यानी लें, इन पर ऑक्सीजन की कमी हो, अथवा हम कहें इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी जो अभिकारक इलेक्ट्रॉन देता है वह क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये बताया था पहले। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कार्बन है, एल्युमिनियम है, ये कार्बन CO2 बना लेता है ऑक्सीजन ग्रहण करके, तो ये क्या हुआ, अपचायक। ये L2O3 देखा है तुमने, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये अपचायक हुआ। अब ये सोडियम है, ये Na आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग। तो ये अभिकारक यानी सोडियम, इसमें क्या होगा, अपचायक। क्यों, इलेक्ट्रॉन दाता, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, त्याग कर रहा है। ऐसा अभिकारक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक क्या कहलाते, तो सोडियम क्या हुआ, अपचायक पदार्थ हुआ। तो हम अपचायक, उपचायक, ये अभिक्रियाओं से उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर ये पदार्थ छठवाएँ, पहले हम अभिक्रिया छाट रहे थे, अब और उदाहरणों से इसको समझते हैं ठीक प्रकार से। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक व अपचयन अभिक्रियाएं छांटकर अपचयित, उपचयित, अपचायक और उपचायक पदार्थ छांटिए। ऑक्सीडाइज सबस्टेंस, रिड्यूस सबस्टेंस, ऑक्सीडाइज एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट छांटने हैं बच्चों इसमें। तो पहले की तरह करेंगे हमने। ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, जल और सल्फर बना रहा है। तो आप यहाँ देखिए H2S, यहाँ H2S इससे कनेक्ट करेंगे S से, क्योंकि इसमें S आ रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने इससे जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो किस में ऑक्सीजन जुड़ा, किस में से हटा, या अपनी 5 बातें याद रखो। तो यहाँ देखते हो इसमें H2S है, इधर S रह गया, इसका मतलब हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है इसमें, पृथक्करण। इसमें H इधर हैं 4, इधर 1 भी नहीं है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की कमी या पृथक्करण। तो ये कभी एक क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब नीचे वाली में इसमें देखो भाई, इस वाली अभिक्रिया में इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन आ गया 4, इसका मतलब ऑक्सीजन में 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का योग बताइए, हाइड्रोजन का योग कहलाता है उपचयन। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी हुई, उपचयन अभिक्रिया हुई। ये वाली अभिक्रिया कौन सी हुई, उपचयन। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी होगी, उपचयन। अब ये उपचयन है, ये अपचयन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी, ये वाली अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन, और ऊपर वाली कौन सी, ये वाली उपचयन। अब हमें पदार्थ छांटने थे हमें, तो उपचयित पदार्थ, ये उपचयन है, तो ये वाला पदार्थ अभिक्रिया में क्या होगा, उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ तो क्या हो गया, H2S, और ये अपचयन है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, कौन सा पदार्थ हो गया, अपचयित पदार्थ, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब हम बता रहे थे आयक पदार्थ छांटता है, अभी बताए थे आयक, तो ये उल्टे होते हैं। जैसे
उपचयित पदार्थ है तो इसको उप का कर देंगे अप। उप का क्या हो जाएगा ये अप। तो यहाँ अपचायक पदार्थ छट गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही होगा। और ये ऑक्सीजन कैसा है यहाँ अपचयित पदार्थ, अपचयित है तो ये इसका क्या होगा उपचायक। अप का उप आयक लगाएंगे, आयक प्रत्यय लगेगा तो बदल जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऐसे हम ये पदार्थों को पहले भी बता चुका हूँ मैं छांटना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक और अभिक्रिया लेते हैं Zn प्लस USO4 ZnSO4 प्लस U। यहाँ देखिए इधर Zn इधर ZnSO4 आ गया, इधर CuSO4 इसको Cu से जोड़ दिया। मेन तत्व लेते हैं हम इसमें। अब यहाँ पर आप देखिएगा Zn जिंक और कॉपर है। यहाँ पर आप देखते हैं इसमें यहाँ पर Zn में इधर ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन आ गया ना, इधर ऑक्सीजन नहीं इधर ऑक्सीजन है। तो ये अभिक्रिया क्या हुई, ऑक्सीजन का योग क्या होता है ऑक्सीकरण। इसमें देखो इधर ऑक्सीजन था, इसमें इधर ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सीजन की कमी क्या होगी अपचयन। तो अभिक्रिया पहले छांटेंगे तो ये वाली कौन सी है उपचयन, तो ये उपचयित पदार्थ हो गया जी। और ये कौन सी है अपचयन, ये अभिक्रिया कौन सी है अपचयन, ये अपचयन है। तो ये वाला पदार्थ कौन सा होगा अपचयित, ये अपचयित पदार्थ हो गया। अब हम कह रहे हैं आयक उल्टे होते हैं, आयक उल्टे होते हैं तो अप का उपचायक या और उप का अपचायक। तो उप का अपचायक पदार्थ बन गया और अप का उपचायक। ये देखो उल्टे हो गए, यहाँ लिख रहा है उपचयित तो इसका लिखेगा अपचायक पदार्थ, ये देखो। और ये क्या लिख रहा है अपचयित तो इसका क्या होगा उपचायक पदार्थ। तो ऐसे हम छाट लेते हैं। आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर, तो उसको अगली अभिक्रियाओं में देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण या दो दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉन जो अपने 5 बात बताई थी उसमें से अब केवल एक के आधार पर पूछ रहा है। अब ये किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या बताया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में क्या बताया मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन अणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है त्याग, क्या करे इलेक्ट्रॉन को दे दान दे त्याग कर दे। देखते हैं यहाँ पर ये F ही है, इस पर 2 प्लस का चार्ज है, इसको बोलते हैं फेरस। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो यहाँ पर 2 चार्ज तो पहले से था, एक और दान कर दिया तो 1 प्लस का चार्ज हो जाएगा। ध्यान दें विद्यार्थियों, ध्यान दो, जो कोई तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो प्लस आवेशित हो जाता है। 1 का करेगा 1 आवेश बढ़ जाएगा, 2 का करेगा 2 आवेश प्लस का हो जाएगा, 3 का करेगा 3, और जो लेता है उस पर माइनस का। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है फिर तो इस पर 1 प्लस का चार्ज बढ़ गया, 2 की जगह क्या हो गया 3। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला देने वाला। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर उपचयित पदार्थ होगा। ऐसे क्लोरीन है, यहाँ इस पर क्लोरीन पर किसका चार्ज है माइनस का 1 है। अब इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है त्याग। ये राइट साइड में इलेक्ट्रॉन प्लस जुड़ रहा हो तो क्या करेंगे आप सोच लेना, राइट साइड में इधर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है त्याग हो रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहे हैं, देखो यहाँ पर ये त्याग हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो ये क्लोरीन जिंक ये सब कैसे हो गए उपचयित पदार्थ हो गए। कौन से पदार्थ हो गए
क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उपचयन। अभी बता रहे थे जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो ये उपचयन अभिक्रियाएं होगी। अब उपचयन अभिक्रियाएं होगी तो आगे वाले पदार्थ कौन से होंगे, उपचयित। और आयक पूछे तो अपचायक, आयक में उल्टा करेंगे, ध्यान रहे इस बात का। तो ये थे दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। किसके आधार पर समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर पूछे तो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, आयन, अणु कोई भी हो इनमें से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी हम कुल मिला के शॉर्ट में कहें ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, लिए जाते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Zn, इसमें जिसमें MnO4 लिया है, MnO4 इस पर माइनस का एक चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना ही माइनस का आवेश आ जाता है। तो इसने एक ग्रहण किया, एक पहले से था, कितने हो गए, 2, माइनस का चार्ज हो गया इस पर। तो ये MnO4 क्या हुआ, अपचयित पदार्थ। अब ये मैग्नीशियम पर 2 प्लस का चार्ज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 2 माइनस का आ जाएगा। अब 2 प्लस और 2 माइनस का चार्ज कितना हुआ, 0। तो इधर कितना चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं आया। इधर कितना है, मैग्नीशियम में चार्ज कुछ नहीं लिख रहा, तो क्या है यहाँ पर 0 चार्ज है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में अभिकारकों के साथ इलेक्ट्रॉन प्लस चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ कौन से हैं, MnO4, मैग्नीज आयन और मैग्नीशियम आयन और Cl। तो ये क्या हो गए, अपचयित पदार्थ हो गए। तो ध्यान दें, इस प्रकार हम अभिक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर ये सब पदार्थ क्या हो गए, MnO4, और ये अपचयित पदार्थ हो गए, और ये अपचयित होंगे वो कैसे होंगे, उपचायक पदार्थ भी कहलाएंगे। आयक लगाएंगे तो उल्टा कर देंगे, ध्यान रखना है इस बात का। तो मैं सोचता हूँ अब समझ में आ गया होगा। ये 2-3 दिन हो गए इसको चैप्टर को चलते चलते, और यही अभिक्रियाएं पढ़ाई जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।